Yes. Good afternoon, students. Today we will discuss operating system, its meaning and types. In this chapter, we will learn objectives of meaning of operating system. What are the functions of operating system? In this section, we will study processor management, memory management, device management, data management, security, and user interface. We will also discuss about types of operating system. These are batch operating system, multi-programming operating system, multitasking operating system, multiprocessing operating system, and we will also discuss about time-sharing operating system. We will also discuss in this chapter that what is user interface, meaning of user interface, and types of user interface, that is CUI and GUI. Okay, let us start the first topic, meaning of operating system. Operating system refers to the software which is responsible for the management of computer system. पूरे कंप्यूटर सिस्टम की मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा significant part है, important part है. It is responsible for the management of the whole computer system. When a user works on any computer application software, he undertakes to use several computer hardware equipment like input, output, memory, and central processing, etc. The operating system ensures that all the hardware equipment works properly. Operating system ही ये ensure करता है सभी hardware जैसे कि इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सभी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसके साथ साथ इट प्रेजेंट द बेस फॉर रनिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसके साथ साथ ये क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रन करने के लिए हमें बेस देता है. मींस बेसिकली हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन करने के लिए. एंड इट इंश्योर्स टू मेक अवेलेबल द रिक्वायर्ड equipment for the necessary duration to do the task in hand. In other words, the operating system is a software as work as a link between the user and computer hardware to make the process possible. Process को possible बनाने के लिए ये एक लिंक का काम करता है. कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. किस किस के बीच ये लिंक का काम करता है? यूजर मीन्स आप और कंप्यूटर हार्डवेयर, जो आपके सामने कंप्यूटर के सभी पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या आपके और उनके बीच लिंक का काम करता है. तो अब है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस क्या है. सेकेंड टॉपिक प्रोसेस का, इट रेफर्स टू द स्टेट विच इज द रनिंग और एग्जीक्यूटिंग स्टेट ऑफ अ प्रोग्राम. व्हेन अ प्रोग्राम इज इन द रनिंग एग्जीक्यूटिंग स्टेट, कोई भी प्रोग्राम जब रनिंग या एग्जीक्यूटिंग स्टेट में होता है ऑन द कंप्यूटर पर, इट इज शोन एज द प्रोसेस. ये इट इज नोन एज द प्रोसेस, ये प्रोसेस के नाम से जाना जाता है. किसको प्रोसेस के नाम से जाना जाता है? जो प्रोग्राम रनिंग है कंप्यूटर के ऊपर या फिर एग्जीक्यूट किया है जो आपने कंप्यूटर के ऊपर, उसको हम प्रोसेस बोलेंगे. एवरी प्रोसेस पासिस थ्रू 3 स्टेजेस. सभी प्रोसेसेस जो है वो 3 स्टेजेस से गुजरती हैं, नेमली क्रिएशन, एग्जीक्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन. 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? पहली स्टेज है क्रिएशन, दूसरी स्टेज है एग्जीक्यूशन और तीसरी स्टेज है डिस्ट्रक्शन. इन द क्रिएशन स्टेज ऑफ प्रोसेस की जो क्रिएशन स्टेज है, ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नेमली सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट एक्सेट्रा आर अलोकेटेड. वो अलोकेट किए जाते हैं. क्या अलोकेट किया जाता है फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप में? क्या है फर्स्ट स्टेप? पहली स्टेज क्या है? क्रिएशन स्टेज, जिसमें कि सभी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो है जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट जो है वो एलोकेट किए जाते हैं. ये फर्स्ट स्टेज है प्रोसेस. दूसरी स्टेज क्या है? एग्जीक्यूशन स्टेज. इन द एग्जीक्यूशन स्टेज द टास्क इन हैंड इज गिवन द फाइनल शेप बाय यूजिंग द डिफरेंट एलोकेटेड रिसोर्सेज. जो टास्क है वो किया जाता है, फाइनल शेप दी जाती है टास्क को, किसके द्वारा? यूज करके, किन के द्वारा? एलोकेटेड रिसोर्सेज. जो एलोकेट किए हैं रिसोर्सेज फर्स्ट स्टेज में, जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं उनके यूज के द्वारा फाइनल शेप दी जाती है जो टास्क आपको कंप्यूटर में करना है.
उसको बोलेंगे, कौन सी स्टेज बोलेंगे? एग्जीक्यूशन स्टेज। अंडरलाइन कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेंज ऑफ द स्टेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, थर्ड स्टेज कौन सी है? द स्टेज ऑफ डिस्ट्रक्शन implies withdrawn of all resources of the program. The stage of destruction implies withdrawal of all the resources. जब सभी resources को withdraw किया जाता है of the program after task in hand is completed. जब टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है और इन सभी रिसोर्सेज जो एलोकेशन के बाद एग्जीक्यूट किए गए थे उसके बाद उनको विड्रू कर लिया जाता है। मींस काम कंप्लीट हो गया, उन रिसोर्सेज का अब कोई काम नहीं है, काम कंप्लीट हो गया। तो ये कौन सी है? डिस्ट्रक्शन स्टेज। नेक्स्ट हेडिंग, इस पे पैराग्राफ पे आ जाइए। नाउ अ डेज सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि MS DOS, Linux, Unix, MS Windows, etc. Some of the operating system are very convenient, some are more efficient. कुछ convenient है ज्यादा, कुछ efficient है, while some of them have both the qualities present in them. कुछ के अंदर दोनों ही qualities हैं कि वो convenient भी हैं और efficient भी हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंट है, कुछ एफिशिएंट हैं और कुछ में दोनों ही क्वालिटीज हैं। दैट इज कन्वीनियंस एज वेल एज एफिशिएंसी, जिनमें दोनों क्वालिटीज अवेलेबल है। कन्वीनियंस भी है और क्वालिटी भी है और एफिशिएंसी भी जिसमें अवेलेबल है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। द यूजर सेलेक्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सेलेक्ट करते हैं? मेरे सिस्टम में होना चाहिए जो जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की आपको जरूरत है। द लोकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर सिस्टम इज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये डायग्राम देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देखिए सबसे आउटर मोस्ट शेल में इसकी यूजर्स हैं, फिर उसके बाद यूजर्स किस पे काम करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर कब आपके पास अवेलेबल होते हैं? जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम उससे भी पहले आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए। यूजर आप आउटर मोस्ट शेल में बैठे हैं और यूजर किसके थ्रू? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए क्या होना जरूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किन पर? कंप्यूटर हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर यूजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो ये था आपकी प्रोसेस। क्या होता है प्रोसेस? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए ऊपर। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना। एक एक पॉइंट बड़े ही धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूं मैं। Functions of operating system. The operating system is a vast, big and complex software which comprises many parts. इसके बहुत सारे parts हैं। Every part of the operating system makes the system workable by doing its specific task. ऑपरेटिंग सिस्टम को every part of the operating system के हर एक पार्ट जो है वो सिस्टम को वर्केबल बनाता है, मीन्स काम करने लायक बनाता है अपनी एक विशेष कार्य को जो इसको दिया जाता है उसको निभाकर। सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रन ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसे होते हैं जो एक ही बार रन करते हैं। सिस्टम रन ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम, जो कि एक ही प्रोसेस को एक बार में कंप्लीट करते हैं। वाइल सम रन मोर देन वन प्रोसेस एट सेम टाइम। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक ही टाइम में की जा सकती हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन बिलो। कौन कौन मेन फंक्शंस हैं इसके? फर्स्ट प्रोसेसर मैनेजमेंट, सेकंड मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड डिवाइस मैनेजमेंट, फोर्थ डाटा मैनेजमेंट, फिफ्थ सिक्योरिटी और सिक्स्थ यूजर इंटरफेस। वन बाय वन हम इनको इसके फंक्शंस को, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। द प्रोसेसर दैट इज सीपीयू। प्रोसेसिंग कहां पर होती है? सीपीयू में। CPU is the most important part of the computer for the execution of any process. किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसेसर है मींस CPU, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंडर द प्रोसेस मैनेजमेंट, allocation of the CPU for different processes to complete the task and then its deallocation is included. Under the processor management,
प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एलोकेशन ऑफ द सीपीयू, एलोकेट करते हैं सीपीयू को फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, जो अलग अलग प्रोसेसेस है उनको कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एंड देन इट्स डीएलोकेटेड इज इंक्लूडेड, फिर उसको डीएलोकेट कर दिया जाता है, एलोकेशन की जाती है पहले, फिर उसके बाद डीएलोकेशन कर दी जाती है। डीएलोकेट कब होता है, टास्क को कंप्लीट होने के बाद। when and for how long the CPU will be given to a process, this work या job is decided by the CPU। कौन सी जॉब सीपीयू को दी जाए, when and for how long the CPU will be given to a process, कितने टाइम के, कितने लंबे टाइम लिए या कब सीपीयू को ये प्रोसेसेस दी जाएंगी, ये जॉब या फिर ये वर्क किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, सीपीयू शेड्यूलर के द्वारा। सीपीयू शेड्यूलर में शेड्यूल किया जाता है कि सीपीयू को कितने लंबे समय तक के लिए किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाना है, विच इज द मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट है। किसको कह रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट है, सीपीयू शेड्यूलर जो है, सीपीयू शेड्यूलर वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट है, जो कि क्या काम करता है कि सीपीयू को कितने देर के लिए और किस प्रोसेस के लिए कितने कितने लंबे टाइम तक के लिए यूज किया जाना है। व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस आर रनिंग एट द सेम टाइम, जब दो या से ज्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो एक ही टाइम पर रन की जाती हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर्स दैट वन प्रोसेस डज नॉट डिस्टर्ब द अदर प्रोसेस, एक प्रोसेस जो है वो दूसरी को इंटरप्ट ना करे, सॉरी डिस्टर्ब ना करे। मेमोरी मैनेजमेंट सेकेंड है, मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोसेस, सभी प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान सम पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी इज नीडेड, मेन मेमोरी के कुछ पार्ट जो है उनकी जरूरत होती है। क्या रीजन है इसका, द रीजन फॉर दिस इज दैट द डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी रीचेज द सीपीयू वेरी स्विफ्टली। ये जो द रीजन फॉर दिस इज दैट द डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी डाटा है वो सीपीयू में वो स्विफ्टली एंटर करता है। अंडर द मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर अंतर्गत ही एलोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी ऑफ डिफरेंट फेज एंड इट्स डीएलोकेशन व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इज इंक्लूडेड। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसका डीएलोकेशन भी यहीं पर ही होता है। बिसाइड्स अंडर द मेमोरी मैनेजमेंट, इसके अलावा क्या करता है मेमोरी मैनेजमेंट, द मेमोरी प्लेस एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज आल्सो एंश्योर्ड टू सिक्योर, जो प्लेस है मेमोरी का वो भी यहीं पर ही सिक्योर होता है, सो दैट डिफरेंट प्रोसेसेस डू नॉट इंटरफेयर विद द मेमोरी प्लेस एलोकेटेड फॉर वन अनदर। जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो इंटरफेयर ना करे एक दूसरे की मेमोरी को, जहां पर वो एक दूसरे जो मेमोरी इनको एलोकेट गई है वो इंटरफेयर ना करे। तो एक से ज्यादा प्रोसेस भी कंप्लीट हो सकती हैं, और एक से ज्यादा प्रोसेस जब कंप्लीट की जाती हैं एक ही साथ तो उनकी भी अलग अलग जगह होती है और वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। इसका काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजर जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये काम करता है। दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, ये फंक्शन भी कौन प्ले करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्ले करता है। द कंप्यूटर सिस्टम हैज सेवरल इक्विपमेंट कनेक्टेड विद इट, कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड हैं, नेमली इनपुट आउटपुट दैट इज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम, प्लॉटर, मॉनिटर एक्सेट्रा। ये सभी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये इक्विपमेंट्स बहुत सारे कंप्यूटर के साथ ही होते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस यूज दीज इक्विपमेंट्स इन द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हम करते हैं वो इन इक्विपमेंट्स का अपनी एग्जीक्यूशन के कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन के दौरान इनका यूज करती हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम एस्टैब्लिशेस इट्स कॉन्टैक्ट विद दीज इक्विपमेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इनका कॉन्टैक्ट एक दूसरे इक्विपमेंट से करता है, मीन्स उनके बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है। मीडियम ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स, किसके माध्यम से, डिवाइस ड्राइवर्स के माध्यम से। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स के माध्यम से इन डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर्स दैट ऑल द इक्विपमेंट वर्क प्रॉपरली, ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या इंश्योर करता है कि ये सभी जो इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंश्योर करता है। इट एलोकेट्स द इक्विपमेंट्स टू ईच प्रोसेस आर एज रिक्वायर्ड एंड विथड्रॉज व्हेन
द टास्क इज कंप्लीटेड। यही क्या करता है, इक्विपमेंट को एलोकेट करता है और यही विड्रू करता है, मीन्स डी एलोकेट करता है जब कोई कंप्लीट हो जाता है। टास्क शुरू होने से पहले इनको एलोकेट करता है और टास्क कंप्लीट होने पर डी एलोकेट भी, विड्रू भी यही करता है। इट इफ मोर देन वन, जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक ही टाइम में कंप्लीट की जाती हैं तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन भी यही स्थापित करता है, किसके माध्यम से, डिवाइस मैनेजमेंट के माध्यम से, डिवाइस मैनेजर के माध्यम से, डिवाइस ड्राइवर्स के माध्यम से। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, डाटा मैनेजमेंट। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा की को मैनेज करना भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। कैसे, द डाटा इज ऑफन स्टोर्ड इन द मास स्टोरेज डिवाइसेस। जो डाटा है वो मास स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है, नेमली मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। एक मिनट, चैट बॉक्स में देख लो क्या लिखा है बच्चों ने। ओके, रोल नंबर। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योरसेल्फ। बीच में अनम्यूट मत हो, ये डिस्टरबेंस होती है क्लास में। डाटा मैनेजमेंट में क्या बताया मैंने कि इसमें द डाटा इज ऑफन स्टोर्ड इन द मास स्टोरेज डिवाइसेस। मास स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप में किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क में किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क में, इनसे डाटा का स्टोर किया जाता है। वेयर द डिजायर्ड डाटा विल बी अवेलेबल टू सर्च इट कम्स अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई कौन सा डाटा कहाँ पर अवेलेबल है ये सर्च करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ये क्या है कि डाटा कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, इस चीज को मैनेज करना ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसे कहते हैं डाटा मैनेजमेंट, जो कि कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कंप्यूटर के अंदर। When the user works on some data through the medium of application software, when the user works on some data, जब यूजर जो है, आप कुछ डाटा पर काम करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप काम करते हैं। ही यूजेस द नेम ऑफ फाइल इन विच द डाटा इज स्टोर्ड। आप क्या करते हैं, उस फाइल का नाम यूज करते हैं जहां पर डाटा जो है वो स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डूइंग अ वर्क इन द MS वर्ड, अगर हम MS वर्ड पर काम कर रहे हैं एंड वी हैव टू ओपन सम डॉक्यूमेंट ऑलरेडी, जो कि हमने पहले से सेव किया था और हम वो डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, वी विल सर्च दैट डॉक्यूमेंट बाय इट्स नेम। जैसे कि आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के नाम से फाइल सेव की थी और उसमें आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का डाटा है, तो बीकॉम फर्स्ट के नाम से सर्च करेंगे क्योंकि उसका नाम जो था फाइल का वो बीकॉम फर्स्ट था, एडमिट डिटेल्स ऑफ बीकॉम स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट, तो उसी नाम से सर्च कर लेंगे। तो फिर ये कौन, बाय इट्स नेम बिकॉज वी डू नॉट नो एट व्हाट एड्रेस डाटा इज लाइंग इन द मेमोरी। मेमोरी में किस एड्रेस पर डाटा है ये हमें तो नहीं पता, इसलिए हम उस फाइल के नाम से सर्च कर लेंगे। दिस जॉब इज टू बी डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जॉब किसके द्वारा कंप्लीट की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको सर्च कर रहा होता है उस दौरान जब आप सर्च करते हैं। इट शोज वेयर द डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड। ये शो करता है हमें कि डाटा जो है वो मेमोरी के किस पार्ट में सेव है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो फंक्शन है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसमें क्या है कि द अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर इज चेक्ड। जो जिसको आपने ऑथराइजेशन दी है वो तो कंप्यूटर को चेक कर ही सकता है। जैसे आपने मान लीजिए पासवर्ड लगा रखा है किसी फाइल पर, तो अगर कोई और उसको ओपन करना चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देखेगा कि ये ऑथोराइज्ड है पर्सन इसको देखने के लिए है, तो वो उससे क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। अगर उसके पास पासवर्ड है तो वो ऑथोराइज्ड है, आप बताएंगे उसको पासवर्ड, अगर नहीं है तो वो अनऑथोराइज्ड है। तो सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर चेक्ड स्टॉप्ड थ्रू सिक्योरिटी। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट द कंप्यूटर जो डाटा सॉफ्टवेयर हैं, फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं, आर बीइंग यूज्ड बाय द राइट अथोराइज्ड पर्सन। ये जो एक राइट और जो कि अथोराइज्ड पर्सन है उसके द्वारा यूज किए जा रहे हैं या नहीं। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। इसके लिए क्या किए जाते हैं, कुछ मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे क्रिएटिंग द यूजर्स पर्सनल यूजर अकाउंट, आप अपना
जो आप एज ए यूजर अपना पर्सनल यूजर अकाउंट बना लेते हैं अपने कंप्यूटर पर, सो दैट ओनली ही कैन यूज द पर्सनल डाटा एंड प्रोग्राम्स एज ऑन द कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर पर एक अपना पर्सनल अकाउंट बना लेते हैं जिससे कि आप ही उस को रन कर सकें। सेकंड, क्रिएटिंग द पासवर्ड ऑन द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू इंश्योर द यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर्स के ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड आप क्रिएट कर देते हैं। शेयरिंग डाटा ओनली थ्रू द ट्रस्टेड कंप्यूटर्स इन द कोर्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आप जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में लैन वैन आपने पढ़ा है, वहां पर आप ऑथोराइज जो ट्रस्टेबल कंप्यूटर्स है उन्हीं से ही आप नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। कीपिंग द बैकअप ऑफ द डाटा। बैकअप जो है डाटा का वो कीप करते हैं सो दैट द डिलीटेड डाटा कैन बी रिव्यूड रिस्टोर्ड। जो डिलीटेड डाटा है वो रिस्टोर किया जा सके, रिव्यू किया जा सके। लास्ट पॉइंट है इसके फंक्शन में 6, यूजर इंटरफेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर्स या फिर क्रिएट्स सच अ प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है ऐसा प्लेटफॉर्म दैट द यूजर कैन यूज द कंप्यूटर वेरी इजीली, कि आप जो है कंप्यूटर को बहुत ही सुगमता पूर्वक चला सकें। इट प्रोवाइड्स एन इंटरैक्टिव इंटरफेस। ये एक इंटरैक्टिव इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको बाय हाइडिंग फ्रॉम द यूजर्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ये आप इसकी इंटरनल वर्किंग तो नहीं दिखाता, बस ये है कि आपको इंटरैक्टिव इंटरफेस प्रोवाइड करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेस अवेलेबल। 2 टाइप्स के इंटरफेस अवेलेबल कराता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI और GUI, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। अंडर इट द यूजर अकॉम्प्लिशेस हिज टास्क बाय टाइपिंग कमांड। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या करते हैं, यूजर जो है वो अकॉम्प्लिश करता है किसी टास्क को कमांड को टाइप करके। इसमें क्या किया जाता है, कमांड को टाइप किया जाता है किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आप कमांड टाइप करते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या करेंगे, द यूजर अकम्प्लिशेस हिज टास्क बाय क्लिकिंग ऑन आइकन या फिर मेन्यू एक्सेट्रा। आप क्लिक कर करके ओपन करते हैं तो वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाम से भी पता चला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर मीन्स आप इनपुट देते हैं, बाय कमांड टाइप करते हैं, और ग्राफिकली आप मीन्स क्लिक करते हैं आइकन पर, किसी मेन्यू पर, विद द पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक माउस, ट्रैक बॉल एक्सेट्रा। माउस या ट्रैक बॉल इन पॉइंटिंग डिवाइसेस के यूज से आप क्या करते हैं, आइकन या मेन्यू को क्लिक करके टास्क को कंप्लीट करते हैं। ये 2 तरह के यूजर इंटरफेस किसके द्वारा प्रोवाइड किए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फंक्शंस हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम कल पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बड़े ही आराम से, बड़े अच्छे से हम कवर करेंगे इस चैप्टर को, क्या इसके बाद हर चैप्टर को, अदरवाइज बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम हर एक टॉपिक को पूरा एक्सप्लोर करके डिस्कस करें, साथ साथ आपको क्लास के दौरान ही प्रिपेयर हो जाए। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कल हम पढ़ेंगे। इतना आज के लिए सफिशिएंट है। लेट मी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर अटेंडेंस एंड विजिबिलिटी ऑन GoToMeeting. Okay, thank you class. You may leave now.